लास्ट फाइनल था जो कि मैं दे चुका हूँ ऑनलाइन, और यार ऑनेस्टली मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि इट फाइनली एंडेड आफ्टर 4 years ऑफ खज्जल ख्वारी यार। क्या बोला तूने? It finally ended after 4 years of खज्जल ख्वारी यार। It finally ended। तो रुको जरा, सब्र करो। Hey what's up guys, it's me SexyBeast69। बेटे वाहियात नहीं फैलाते होते। बेटे वाहियात गंदे बच्चे। तो यार अब तक आई गेस आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि आज हम किसकी लेने वाले हैं। क्लास किसकी क्लास लेने वाले हैं। तो यार आज से तकरीबन 4 महीने पहले मैंने अपने फाइनल सेमेस्टर के फाइनल एग्ज़ाम्स दिए ऑनलाइन, और उस दिन मैंने बैठ के एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने अपनी क्लास को थैंक्स गिविंग स्पीच दी थी। उस दिन मुझे लगा था कि आई एम अबाउट टू ग्रेजुएट, लेकिन मेरी लाइफ स्मूथ हो ऐसा कैसे हो सकता है। तो यार आखिरी मोमेंट पे व्हेन आई वाज दिस क्लोज टू माय फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फेल कर दिया एक सब्जेक्ट में टीचर ने। और भाईजान इतना ही नहीं, फेल करने के बाद मेरे कॉल्स और मैसेज इस तरह इग्नोर किए जा रहे थे कि जैसे भाई मेरे फेलियर का मुझसे ज़्यादा उस बंदे को नुकसान हो जिसने मुझे फेल किया। चलिए और हम कहते हैं कि इस बंदे ने फेल कर दिया, ठीक है, लेकिन उसके बाद कॉल्स और मैसेज इग्नोर करने का लॉजिक क्या बनता है यार। और फिर इन लोगों को इज्जत करने वाले तालिब इल्म भी चाहिए। ड्रैगन वॉरियर। देखो यार, मैं यूनिवर्सिटी लाइफ में इतना इगोइस्टिक पर्सन था ना कि मैं इवन टीचर्स की बातें बर्दाश्त नहीं करता था अपने ऊपर। कोई भी टीचर मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात करता था, मैं उससे आर्ग्यूमेंट्स लाजमी करता था, और हमारा आर्ग्यूमेंट देर तक चलता था। और एंड पे लोग मुझे चुप करा रहे होते थे कि तूने पास होना है कि नहीं। आई नेवर केयर्ड कि मेरे बारे में कौन क्या सोचता था। इवन प्रोफेसर्स, टीचर्स मेरे बारे में जो मुझे सोचते थे मुझे कोई परवाह नहीं होती थी, ना आज परवाह। लेकिन ऐसा बंदा अगर एक प्रोफेसर को ये टेक्स्ट कर रहा है कि सर आपकी मेहरबानी होगी, तो कोई तो वजह होगी। लेकिन फिर भी मेरे टेक्स्ट आज भी इग्नोर्ड है, क्योंकि यार बेशक मैं जितना मर्जी नालायक स्टूडेंट हूँ, मेरे पास स्टिल एक राइट होता है कि टीचर से मैं ये पूछ सकूँ कि सर आपने मुझे किस बेस पे फेल किया। खैर उसका टाइम तो अब जा चुका है, क्योंकि आई गॉट 4/4 इन दैट सब्जेक्ट। सही बात है यार, मुझे कभी कभी लगता है कि मुझे भी कोई ना कोई स्टूडेंट ग्रुप ज्वाइन कर लेना चाहिए था। एटलीस्ट मैं अपने लिए स्टैंड तो ले सकता था। अब मैं बताता हूँ, मैं स्टूडेंट ग्रुप्स की साइड इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरे अपने सीनियर्स और मेरे अपने दोस्त उसमें थे, और जिन लोगों ने स्टैंड लिया उन लोगों के साथ अच्छा नहीं किया गया। मुझे आज भी याद है कि जब हम लोग 5th सेमेस्टर में थे, हमारे सीनियर्स को सिर्फ एक अटेंडेंस की बेस पे सब्जेक्ट में नहीं बैठने दिया गया, जिसकी वजह से उनका 1 साल ज़ाया हो गया, जस्ट बिकॉज दे वर इन अ स्टूडेंट ग्रुप। उस टाइम में सिचुएशन इतनी अजीब थी कि हम चाहते हुए भी अपने सीनियर्स की हेल्प नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम लोग बाउंड थे, क्योंकि हमारी जीपीएस उन्हीं प्रोफेसर्स के हाथों में थी जिन्होंने उन्हें एग्जाम्स में नहीं बैठने दिया था। देखो यार, हम लोगों को स्कूल से यही चीज़ सिखाई जाती है कि बाअदब बानसीब और बेअदब बेनसीब। लाइक अगर आप अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करोगे तो आप लाइफ में सक्सेसफुल होगे, अगर नहीं करोगे तो लाइफ में अनसक्सेसफुल होगे। और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम उस टीचर की चेयर तक पे नहीं बैठते थे कि उस चेयर की बेहुरमती होगी हमारे बैठने से। और जब हम और वही अदब करने वाले स्टूडेंट्स जब यूनिवर्सिटी पहुंचते तो उन्हें इस तरह के प्रोफेसर्स मिलते हैं जो लड़कियों को उनके जेंडर की बेस पे ग्रेड्स दे देते हैं, और हम लोगों को मजबूरन उन सब की सुननी पड़ती है क्योंकि ग्रेड्स उनके हाथ में, और अगर ग्रेड्स ना आए तो क्रश कैसे इंप्रेस होगा। और यही वजह है कि हम जैसे गरीब स्टूडेंट्स टीचर के ठंडे जोक्स पर हंसने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कुछ दिन कबल मेरे एक जूनियर का दर्द भरा पैगाम मुझे मौसूल हुआ। उसमें लिखा था कि डियर सुभान भाई, अस्सलाम वालेकुम। नहायत ही अदब के साथ गुजारिश है कि आप वो वीडियो जल्द से जल्द अपलोड फरमाएं, क्योंकि हम आपकी वीडियो के ज़रिए वो बातें टीचर्स तक पहुंचा सकेंगे जो हमारे दिल में हैं और जो हम इस डर से नहीं कह पा रहे कि हमारी जीपीए परफेक्ट होगा। थैंक यू। दिस वन फॉर यू गाइस। तो यार हमारे सो कॉल्ड डबल पीएचडी प्रोफेसर्स का आईक्यू लेवल इतना लो है कि एग्ज़ाम में लोगों को ये कहा जाता है कि अगर
आपने एग्ज़ाम में कोई आंसर लिखना है तो उतना ना लिखिएगा जितना आपको आता है, प्लीज़ उतना लिखिएगा जितना टीचर को आता है। और अगर आपने एग्ज़ाम में वो सब कुछ लिखा जो कि टीचर को नहीं आता तो भाईजान आप फेल हैं। मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर की एक स्टोरी सुनाता हूँ जो कि हमारे सीनियर्स ने हमें कही थी, जो कि उस वक्त 7th सेमेस्टर में थी। स्टोरी में थोड़े स्लैंग वर्ड्स हैं जिस वजह से मुझे इंग्लिश इस्तेमाल करनी पड़ेगी क्योंकि एवरीथिंग सीम्स गुड इन इंग्लिश जो बात है, ठीक है। तो यार हम लोगों ने अपने सीनियर से पूछा कि हाउ टू गेट ग्रेड्स इन यूनिवर्सिटी, हाउ टू स्कोर गुड इन यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने हमें सिर्फ 2 चीज़ें बताई, ठीक है, यू शुड बी अ गर्ल। दूसरा, इफ दे से द डॉग इज यू विल से यस सर यू आर राइट, ठीक है। वो जिन्हें पता है उन्हें पता है, देयर इज नो थर्ड ऑप्शन। देखो यार, अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि यूनिवर्सिटी के सारे प्रोफेसर्स ही गंदे होते हैं। अब मुझे अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में कुछ ऐसे प्रोफेसर्स भी मिले हैं जो एक्चुअली टीचर का लफ्ज़ डिज़र्व करते हैं। टीचर का लफ्ज़ हर प्रोफेसर डिज़र्व नहीं करता। टीचर इज समवन एल्स। प्रोफेसर आता है, वाइट बोर्ड भर के चला जाता है। टीचर वो होता है जो आपका बेस्ट वर्जन आपके सामने लेकर आता है, जो आपके ओवर कॉन्फिडेंस लेवल को भी नॉर्मल करार देकर आपको आगे बढ़ने की स्पेस देता है, जो आपको मौका देता है आगे बढ़ने का, जो आपको कभी ये नहीं कहता कि अकाउंटिंग तुम्हारे बस की बात नहीं है। वो आपको यही कहता है कि देखो, इफ़ ही कैन डू इट यू कैन ऑल्सो डू इट। अगर आपको ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है तो आई एम 24/7 अवेलेबल। लेकिन हम लोगों को ऐसे प्रोफेसर्स कम ही मिलते हैं यूनिवर्सिटी में। हम लोगों को तो यूनिवर्सिटी के पहले सेमेस्टर के पहले दिन जो पहला लेक्चर पढ़ाने टीचर आता है, वो आते ही अपना तारफ़ शुरू कर देता है। और तारफ़ यहाँ से शुरू कर देता है कि मैंने PhD फलाने मुल्क से की है, मैंने डबल PhD किया है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। वी आर नॉट इंटरेस्टेड। अगर आप हमारे लेवल पर आके हमें पढ़ा नहीं सकते तो आपके उन PhD का फ़ायदा नहीं है। चलो यार, ये तो होगी मेरे फेलियर की कहानी। अब मैं आपको वो चीज़ दिखाने वाला हूँ जिसका मैंने पूरे 4 साल वेट किया और फाइनली इट इज़ 2.91 GPA। सिर्फ 9 पॉइंट से रह गया एंड आई एम सॉरी। पहला टारगेट था वो भी कंप्लीट नहीं हो पाया। खैर, चलता है, लाइफ है। इसी के साथ अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। आई नो काफ़ी अर्से बाद वीडियो बना रहा हूँ लेकिन तुम लोग भी माफ़ करने वाले हो यार। खैर, अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पीस।